इस समय हम जम्मू से चलकर जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का नजारा हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्रेन यहां पे रुकी है और पैसेंजर अब धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ेंगे, लेकिन यहां पे किस तरह की जालंधर कैंट में फैसिलिटीज हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंचेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं और लोगों को बैठने की बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। जगह जगह आप यहाँ पर छोटी दुकानें देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर ट्रेन से उतरते हैं, कुछ खाने की चीज लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम सफाई की बात करें तो प्लेटफॉर्म जो है वो बाकी स्टेशनों से काफी अच्छा दिख रहा है। सफाई यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अच्छी दिख रही है। रेलवे स्टेशन पे मेन तो जो टॉयलेट्स होने चाहिए वो नहीं है लेडीज और जेंट्स के लिए। इवन जो भी फेरी वाले जो यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज है वो डीलर्स चाहिए। विदाउट ऑथोराइजेशन बहुत सारे यहाँ पे जो फेरी वाले निकलते हैं जिनके फूड क्वालिटी है उसकी कोई भी क्वालिटी मेंटेन नहीं है। इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। हम स्वराज एक्सप्रेस में मौजूद हैं और यहाँ पे अब जो माहौल है वो म्यूजिक का हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स है जिन्होंने अभी अभी रेल को लेकर एक गाना बनाया है। गाना मैंने रेल के बारे में किया है कि बाकी हमें रेलवे ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और सेम हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं और जो चीज हम करना चाहते हैं वो चीज हमारी हो नहीं पाती। हो इसलिए नहीं पाती कि हमारे साथ जो सरकार है हमारे साथ वो वैसे हमारे साथ है नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन में लोगों को बुरे ही एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं और उन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जिनके पीछे अपना कोच था तो हम लोग 4-5 जन गए बाहर चाय लिया या फ्रूट लाने के लिए, तो बाजू में दूसरी ट्रेन का हूटर बजा रहेगा तो ऐसा लगा अपनी ट्रेन चालू हो गई तो हमारे में से 2 बंदे आगे भाग के गए। तो ड्राइवर ने जब हमको देखा तो बोला डरना नहीं बेटा, हमको पता है आप ऑरेंज टी शर्ट वाले जब तक चढ़ोगे नहीं मैं ट्रेन चालू नहीं करूंगा। ऑब्वियसली एक परिवार की तरह हम सफर करते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, प्लेसेस से होते हैं, हम अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, उनके बारे में अपने बारे में बताते हैं। तो इट्स लाइक ए फैमिली की तरह। हम डेली पैसेंजर हैं, हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाड़ियां एक तो सुबह हम जैसे 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है तो 9 बजे तक हम किसी भी तरीके से ऑफिस में नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम 5:30 बजे सुबह घर से ना निकले। नहीं, रेल बजट ऐसा होना चाहिए, भले भाड़ा बढ़ जाए लेकिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसका ट्रैवलिंग टाइम कम होना चाहिए। लाइक जैसे हमने सुना है कि ये बुलेट ट्रेन आ रहा है, फास्ट ट्रेन आ रही है, ये सब जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मेन तो आम आदमी के लिए मैं दुखूंगा क्योंकि सबके पास सब ज्यादा पैसे तो होते नहीं है। रेल बजट ऐसा हो जो पैसे और रेल सुविधा एक साथ हो आदमी को। इस समय हम जम्मू से अंबाला पहुंच चुके हैं और ये अंबाला जंक्शन का स्टेशन है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन जो है वो सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है। अंग्रेजों के टाइम ये स्टेशन जो है वो बनाया गया था। इस स्टेशन की खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेशन है ये कई स्टेट्स को जोड़ता है, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को और जम्मू कश्मीर को यही स्टेशन जोड़ता है। इसमें टिकट मिलना
अभी भी सबसे बड़ी समस्या जो है वो यात्रियों के लिए बनी हुई है और कई यात्रियों के अलग अलग एक्सपीरियंस है टिकट ना मिलने के। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनको किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आई हैं और अभी भी किन किन दिक्कतों से वो दो चार होते हैं। आज पंजाब के लिए करीब करीब 8-10 ट्रेनें हैं, लेकिन आज भी टिकट मिलना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है। जब देखो वेटिंग। अभी लेटेस्ट 7-8 तारीख को मेरे ब्रदर की मैरिज थी वहाँ पर, तो वहाँ जाने के लिए मैं 6 तारीख को तत्काल के लिए खड़ा हुआ मॉर्निंग 4 बजे टिकट विंडो पे। 10 बजे पहला मेरा नंबर था तत्काल के लिए। जैसे मैं पहुंचा खिड़की के ऊपर, विदिन 2 मिनट के अंदर सर्वर डाउन हो गया, किसी को टिकट नहीं मिली। 2 महीने पहले हमने बुकिंग करा था, अभी तक वो RSC में हमने सफर किया है और इनकी वेबसाइट हमेशा स्लो रहती है। तो आई थिंक इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए हर चीज में। तो ये था जम्मू से दिल्ली तक का सफर। हमने आपको बताया कि ट्रेन के यात्री किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं और अपने रेल मंत्री से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। रेल बजट आने वाला है। उम्मीदों की ट्रेन 26 फरवरी को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है। करोड़ों मुसाफिरों को इंतजार है कि रेल मंत्री के पिटारे में क्या खास होगा। क्या मुसाफिरों के चेहरे खिल उठेंगे? क्या इस बार रेल किराए में कमी होगी? क्या बुलेट ट्रेन का सपना आगे बढ़ेगा? क्या उन इलाकों तक ट्रेन पहुंचेगी जहां अब तक छुक छुक सुनाई तक नहीं दी है? और क्या सफर करना आसान होगा? रेल बजट से पहले न्यूज नेशन दिखाएगा आपको देश की तमाम ट्रेनों का हाल। न्यूज नेशन कराएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर। प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में पल रहा है मेक इन इंडिया का सपना। इसके जरिए वो बदलना चाहते हैं रेलवे की तस्वीर। आखिर मोदी के सपनों की उड़ान कहां तक पहुंची? कैसी है रेलवे की दशा और दिशा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रेल सफर में हम आपको दिखाएंगे असली तस्वीर। रूबरू कराएंगे मुसाफिरों की मुश्किलों से। तो रेल बजट पर शुरू करते हैं खास कार्यक्रम मोदी की रेल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम इस वक्त ऑन बोर्ड है ट्रेन में। इस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स हर दिन ट्रैवल करते हैं। आइए कुछ पैसेंजर्स से पूछते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस ट्रेन से और उनके जो ग्रीवियंसेस है उनके बारे में भी बात करेंगे। ये सफ़र तो ठीक है, लेकिन इसमें जैसे सब लोग चाहते हैं कि इसमें ट्रेन बढ़ाई जाएं और वो होना भी चाहिए। किराया जो है बिल्कुल सस्ता है। अगर गवर्नमेंट को 5-7 रुपए बढ़ाना पड़ जाए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं समझ। जहाँ तक मेरी राय है तो पहले 1-2 साल तो ट्रेन बढ़िया थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं तो ट्रेन दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। इस ट्रेन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है, कंपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं ये सफ़र ट्रेन में बैठ के करते हैं। कुछ पैसेंजर्स जो हमारे साथ हैं इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या क्या मुश्किलात है, कितनी ग्रीवियंसेस है इस ट्रेन से। कंपार्टमेंट कम है और ट्रेन आप लोग भी देख रहे हैं पैसेंजर्स कितने हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स। हम इस वक्त एक लेडीज कंपार्टमेंट में हैं जहां पर इस ट्रेन में सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स रखे गए हैं लेडीज के लिए। बहुत सारी लेडीज से जब हमने बात की तो बहुत मुश्किलात आ रही थी, उनको नॉर्मल कंपार्टमेंट्स में ही सफर करना पड़ रहा था। बहुत भीड़ होती है आजकल ट्रेन में, तो लेडीज कंपार्टमेंट होना चाहिए। इससे हम मतलब सिक्योर फील करते हैं लेडीज। और मोस्टली अगर ट्रेन मतलब इसमें ऐड करेंगे कंपार्टमेंट्स तो लेडीज कंपार्टमेंट शुड आल्सो बी एडेड इन इट। तो इससे मतलब ये बेटर है कि लेडीज के लिए अदर मतलब अलग से कंपार्टमेंट्स हो। इसमें सिर्फ इतने ही बंदे हम आ रहे हैं, जिससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत सी लेडीज इसमें चढ़ती है तो हमें शेयर दूसरे डब्बे में हम जाना ही नहीं चाहते हैं, लड़कों में हम जाना ही नहीं चाहते, हमें मजबूर वहाँ जाना पड़ता है। इंडियन रेलवेज का अगर सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल आपको देखना है तो वो पीर पंजाल रेंज में देखा जा सकता है। 11 किलोमीटर की टनल जो कि इंडिया में सबसे लंबी टनल है और एशिया में 2nd लार्जेस्ट, अपने में ही एक मिसाल कायम कर दी है। ये टनल हमेशा खुली रहती है, चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो। पहले जो रूट कश्मीर का बंद हो जाता था
अब वो कभी भी रेलवे के जरिए बंद नहीं होता। हमने पिछले विंटर भी देखा कि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई, पर रेलवेज का काम हमेशा चलता रहा और हमने देखा कि रेल जो श्रीनगर से बानहाल टनल क्रॉस करने वाली थी, हमेशा अपने टाइम पे चली। मोदी की रेल कश्मीर से बनिहाल तक पहुंच चुकी है। इस सफर में लोगों को समस्याएं हैं तो ट्रेन की संख्या कम होने की दिक्कतें भी। हालांकि सरकार ने उनकी ये नाराजगी दूर कर दी है, कटरा से दिल्ली को रेल लाइन के जरिए जोड़कर। सहयोगी इदरीस ने आपको बानिहाल तक का रेलवे का सफर कराया। अब हम आपको कटरा से दिल्ली तक का सफर कराएंगे और इस सफर के दौरान हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस रेल बजट में वो रेल मंत्री से क्या चाहते हैं और क्या क्या दिक्कतें वो यहाँ पे फेस करते हैं। सारी चीजें हम आपको बताएंगे और इस पूरे सफर के दौरान लोगों से बात होगी और कई तरह के मुद्दे जो हैं उनको जानने की यहाँ पे कोशिश होगी। आइए हमारे साथ। कटरा से जम्मू डीएमयू ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप यहाँ पे लोगों की तादाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रश इस ट्रेन में है और डेली इतना ही रश होता है, क्योंकि अभी जो जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन लगाई गई हैं उसमें सिर्फ 3 डीएमयू ट्रेन जो हैं वो चलती है और एक ट्रेन डायरेक्ट जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है वो चलती है, जिसकी वजह से रश जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेन में यहाँ पे देखने को मिलता है। बजट आने वाला है, जो कटरा में श्रद्धालु आते हैं वो भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रेल मंत्री से रखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ यात्रियों से बात कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स हैं, डेली अप डाउन करते हैं, जो उनको तो सीट्स मिलना तो आप छोड़िए सीट्स मिलने की बात, लेकिन जो हमारे साथ लेडीज होती हैं जो डेली अप डाउन करना होता है उनको सीट्स नहीं मिलती। जैसे कि हम अब आए हैं तो एक ही ट्रेन हमें मिली थी जो यहाँ से कटरा से जम्मू थी, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि और ट्रेनें जारी करें। पहले जैसा कि यहाँ ट्रेन अवेलेबल नहीं थी तो हम बस से यहाँ पर सफर करते थे, उसमें काफी हमें दिक्कत महसूस होती थी। मिलके बोलो, आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, जय जय माता। भीड़ भाड़ बहुत होती है, सारे स्टेशन पे इतनी गंदगी होती है कि बिल्कुल भी रुका ही नहीं जाता, मन ही नहीं करता बैठने का। बस और तो क्या, सफाई ज्यादा होनी चाहिए, मेन तो सफाई है। महिलाओं को बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, इतनी धक्का मुक्की होती है कि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे बच्चे हो, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कटरा जम्मू डीएमयू ट्रेन में मौजूद है और हम आपको कुछ लोग दिखाना चाहते हैं। ये जो आप सारे लोग देख रहे हैं ये लोकल लोग हैं जो डेली का सफर करने वाले हैं जम्मू से कटरा तक और कटरा से जम्मू तक। इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं, इनको ज्यादातर यहाँ पे सीट नहीं मिल पाती है। दिक्कत क्या क्या होती है? दिक्कत यही है क्योंकि सीट नहीं मिलती है, क्योंकि ट्रेन पीछे दिल्ली से ही फुल आके ऑनलाइन बुकिंग होती है, पीछे से ही फुल है, तो जहाँ आके हम लोगों को थोड़ा मतलब परेशानी आती है। देखे जैसे आपके सामने बच्चे रो रहे हैं, हमको सीट नहीं मिलती है। लेडीज डब्बा अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। और कटरा में देखो कितने यात्रु बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए 3-4 कितनी ट्रेनें जा रही हैं। हमारे लोकल के लिए एक डीएमयू ट्रेन स्टाफ आता है, वो भी देखो कितनी भीड़ है। ये कि कैसे हमारे साथ बॉयज तो है, बट कैसे चढ़ते वक्त बहुत तकलीफ हुई। लोगों का कहना था कि ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकेगी, तो हम लोग का ऐसा था कि हम लोग ट्रेन में चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, बट हम लोग चढ़ गए। लोकल का काफी प्रॉब्लम है, इन्होंने गाड़ियां बढ़ानी चाहिए। जैसे सब देख रही हूँ मैं, जो घूम रहे हैं और बच्चों को भी प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है। कटरा से उधमपुर तक करीब 25 किलोमीटर का सफर है। इस 25 किलोमीटर के सफर में सबसे ज्यादा दिक्कत इंजीनियर्स को टनल्स बनाने में आई। यहाँ करीब 7 छोटी बड़ी टनलें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत 3.1 किलोमीटर की टनल को बनाने में आई। इसके अलावा यहाँ पर 30 छोटे बड़े पुल भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कटरा
से जम्मू का रूट है, इसको बनाने में बहुत समय जो है वो रेलवे विभाग को यहाँ पर लगा, लेकिन आज ये रूट पूरी तरह से तैयार है और पूरे देश के लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और ये जो रूट बनाया गया है, इस रूट में जो नज़ारे हैं उसका आनंद लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह तो कुछ नहीं है। अगर मतलब कि किसी अगर कोई रास्ते में परेशानी आती है तो हम किसे शेयर करें या कुछ भी, तो पहले तो हम ये कहेंगे, रेल मंत्री से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए कि रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उनसे शेयर कर सकें।